जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। सुमित कुमार नाम से क्वेश्चन बड़ा प्यारा किया बच्चे ने। क्या क्वेश्चन किया कि गुरुजी, अगर हम किसी भी एक मंत्र का जाप अगर 1 साल या 2 साल लगातार करते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर के साथ, या हमारे ऊपर कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है हमें, या हम उस मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। अगर सिद्ध हो जाता है तो हम मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किन किन कार्यों में कर सकते हैं। और 1 साल तक या हम लगातार जाप किसी भी एक मंत्र का 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगातार करते हैं तो क्या हो सकता है, ऐसा क्या होता है मंत्रों की शक्ति में। तो आज की वीडियो जो है, मंत्र अगर आप लगातार करते हो तो उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए, क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी एक वैदिक मंत्र, शास्त्रिक मंत्र या शाबर मंत्र या कोई भी ब्रिज मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप हम करते हैं अपने इष्ट के सानिध्य में रहकर, अपने गुरु के द्वारा अगर दिया हुआ होता है तो उस मंत्र की एक अलग महत्वता होती है। लेकिन अगर हम किसी, और हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए, आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि कौन सा मंत्र करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलो पहले यही शुरुआत करते हैं कि कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए, मंत्र तो एक रहस्य है जो अपने आप में है, आपके इष्ट तक अपनी बातों को पहुंचाने का, उनसे वार्तालाप करने का, उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके इष्ट से आपका मिलन करवाता है। एक ऐसा मंत्र, जैसे कि आपने मंत्र का जाप किया, हमेशा आपको, अगर आप ग्रस्त जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, तो आपको ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जिन मंत्रों का आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, जिसके कारण भविष्य में आपको कोई हानि ना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे कि आप ऐसा मंत्र उठाइए, कौन सा मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल सरल मंत्र, बिल्कुल सरल मंत्र आपका जीवन सार्थक कर देगा। ओम हम हनुमते नमः, ओम सीताराम। समझ गए? तो ऐसे ही मंत्र जो है ये प्रभावशाली है। ये पंचाक्षर मंत्र जो होते हैं, इनकी अलग ही ऊर्जा होती है, और इनकी ऊर्जा का कोई लिमिट नहीं है कि एक लिमिट है, 2 लिमिट है, ना कोई लिमिट नहीं है। अनगिनत कृपा देने वाला मंत्र है ये। जो पंचाक्षर मंत्र होता है वो आपको ऊपर अनगिनत कृपा करता है, अनगिनत, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद शाबर मंत्र, कलयुग में माना जाता है, गुरु गोरखनाथ जी के वरदान के अनुसार, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मचेंद्र नाथ जी की कृपा से शाबर मंत्र का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है। शीघ्रता से अगर कोई झाड़ा लगाता है, किसी की जाड़ में दर्द होता है, किसी के गर्दन में दर्द होता है, किसी को मर्यादी बुखार आता है, या किसी को टाइफाइड हो जाता है, या कुछ भी ऐसा कार्य होता है, किसी को पथरी होती है, या किसी के शरीर के अंदर कोई एलर्जी होती है, तो शाबर मंत्र को सिद्ध कर लो, शाबर मंत्र को सिद्ध कर लो, और सही उचित समय पर सिद्ध कर कर उस मंत्र से आप प्रभावशाली झाड़े लगा सकते हो, प्रभावशाली झाड़े लगा सकते हो, जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि जी हमारी तो पीढ़ी में वरदान है जी, हमारी पीढ़ी पीढ़ी काम कर रही है जी। वो पीढ़ी का एक मुखिया ने कोई ऐसे मंत्र की कृपा प्राप्त करी थी, उस मंत्र की कृपा से, उस इष्ट की जो आराधना करी थी, उसकी कृपा जो है फिर पीढ़ी पर चलती है। अगर कोई व्यक्ति समझदार होकर अपने उस दादा गुरु से या गुरु से कोई उस मंत्र को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे नहीं कि हर किसी को प्राप्त हो जाता है, नहीं नहीं नहीं। फिर वो जो कृपा है, मान लीजिए किसी ने एक बार तपस्या करी है, और तपस्या कर कर उसका उम्र बीत गई, 50 वर्ष उसने एक मंत्र का जाप करते हुए होंगे, और उसी मंत्र से वो लोगों को झाड़ा भी लगाते हुए होंगे, उसी मंत्र का प्रभाव से अब उस घर की पीढ़ी जो है उसी मंत्र के प्रभाव की कृपा से बची हुई है। तेज होता है ना, तेज, जैसे मैंने कहा था कि आप जब मंत्र का जाप करते हो शुरुआती समय में, तो आपके शरीर का एक ओरा क्रिएट होता है। धीरे 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 पहले ये ओरा एक झिल्ली के आकार का होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, फिर धीरे 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 इस ओरे में कलर बनने लग जाते हैं, फिर इसकी परतें चढ़ने लग जाती हैं, फिर वो परतें ऐसे लेवल पर चढ़ जाती हैं जब आप सोचते हो कि ये परत जो उस लेवल पर पहुंच जाती है, जब आप एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हो, तब समझ लेना 6.5 परतें आपकी ओरे पर तैयार हो जाती हैं। टोटल ही 18 परतें होती हैं, और उसका प्रभाव जो है
एकदम बॉडी के अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार जो है लोगों को महसूस होने लग जाता है कि आपके पास कोई दिव्य कृपा है, आपके शरीर के ऊपर एक ऊर्जा का वास हो रहा है मंत्र का जाप करने से। अब आप एक भक्त ने तो 50 वर्ष बिता दिए मंत्र का जाप करते हुए, तो उसकी खानदान में वो शक्ति चलेगी, उस मंत्र के प्रभाव का ओरा चलेगा। परिवार का एक पीढ़ी बीत गई, 2 पीढ़ी बीत गई, तीसरी पीढ़ी बीत गई, तो वो ओरा चढ़ेगा। आगे अगर व्यक्ति सही रूप से समझकर कार्य करता रहा तो फिर पीढ़ियों तक ये कार्य चल जाता है। जो हैवी मंत्र होते हैं जैसे कि 10 महाविद्याओं के, कुछ ऐसे तिखड़े मंत्र होते हैं जिससे आपके कुटुंब का भी नाश हो सकता है, आपके परिवार का भी नाश होता है। कई यक्षिणों के मंत्र उठा लेते हैं, कई जैसे कि कई कोई कर्ण पिचासने के पीछे है, कोई पंचागुली साधना के पीछे है, कोई किसी भी प्रकार का है। तो इस प्रकार के जो तीखे मंत्र होते हैं ये कभी भी, या कोई बेताल का उठा रहा है, कोई भूत प्रेत को बुलाने के लिए उठा रहा है, कोई किसी की चीज की साधना करने, ये मंत्र वो अपनी सदगति नहीं करा पाए तो आपकी सदगति नहीं होने देंगे। कभी आप सोचो, जिस मंत्र की जाप कर कर जिस अवस्था को आप प्राप्त करना चाहते हो वो उस अवस्था में चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्रापित हो चुके हैं। अब कोई बेताल की साधना कर रहा है, कोई पिशाच की साधना कर रहा है, कोई के ब्रह्म राक्षस की साधना कर रहा है, तो उस बात आप सोच के देखिए, या कोई किसी शक्ति को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई कर्ण पिचासने की सोच रहा है, कोई किसी भी प्रकार की कर रहा है, तो याद रखना आप मरने के बाद उसी अवस्था में जाओगे। अगर कोई हनुमान जी की कर रहा है तो उनके श्री चरणों को प्राप्त करोगे। समय लगता है, लेकिन इतना बता दूं, आपका जीवन निखर जाएगा, आपका जीवन बलवान हो जाएगा। लगातार किसी भी एक मंत्र को अगर आप अपना लेते हो अपने जीवन के अंदर तो आप सार्थक हो जाते हो, आपके अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं जिनके बारे में अभी आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं है। बस मेन बात ये होती है, आप मंत्र का जाप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन शक्ति का बोध नहीं है आपको। जब शक्ति का बोध होने लगता है, इसके लिए आपका गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शक्ति का बोध करवाना बहुत जरूरी है। किसी एक मंत्र का जाप करते से ऊर्जा तो विद्वान होगी, शरीर में भी ऊर्जा होगी। क्योंकि आप एक बात सोचिए, जब कभी भी कोई चीज, जैसे कि लोहा, वो सोना होता है ना, सोना वो जितना तपता है उतना निखरता रहता है, स्वर्ण उतना ही चमकदार होता रहता है। इसी प्रकार कोई भी, जैसे कि कोई चीज जिसमें टेस्ट आता है, जैसे कि कड़ी हो गई, साग हो गया, ये खदकते हैं, खदकते हैं धीमी आंच पे। किसी भी मंत्र को प्रेशर से नहीं उठाकर कार्य करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, आपका नुकसान होता है। आपके शरीर में मलिन विचार उत्पन्न होने जाते हैं, आपके शरीर में तेज उत्पन्न होने जाता है, आपके शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन होने जाती है। आप, वो मंत्र का प्रभाव है। अब जैसे किसी ने 100 हनुमान चालीसा उठा ली कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ जो है लगातार करूंगा, आप एक बात सोच के देखिए, 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे बैठ के, 4 घंटे बैठ, लेकिन तेरा मन थोड़े समय बाद विचलित होने लग जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत है। कार्य वही करना चाहिए जो आपके शरीर के साथ साथ चले। जैसे अगर हम एक दिन का, पूरे संसार का अन्न, अपने घर का अगर राशन है, एक दिन में तो नहीं खाते, जितने हमारे पेट का कार्य है, जब कहते हैं कि जब कभी हम भोजन करते हैं तो हमें तृप्त डकार आ जाती है। इसी प्रकार से जब कभी पूजा पाठ हम करते हैं और उस दौरान हमें तृप्ति होनी चाहिए आत्मा की हमारी, कि मैंने जो कुछ किया है, बस मैंने कुछ किया है। अगर आप रोज की 5 माला भी करते हो तब भी बहुत है, तब भी बहुत है। अगर रोज की 11 माला करते हो तब भी बहुत है। शुरुआती में चाहे आप तेजी से उठा लीजिए, फिर धीरे 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 अपनी उस विधि को कंट्रोल में रखिए, ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव आपकी बॉडी पर ना पड़ पा सके। तो इसीलिए, क्योंकि प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है। अगर लगातार कोई एक मंत्र का जाप आप लगातार करते हो तो आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है, मंत्र की कृपा भी प्राप्त होती है। उस मंत्र का प्रयोग आप झाड़े के रूप में कर सकते हो, लोगों के जन कल्याण के रूप में कर सकते हो, और आपको अपने बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इष्ट की आप आराधना करते हो वो वैसे ही आपको चढ़ती कला में कर देते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको प्राप्त होती जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय मां।